जय श्री कृष्ण। जी जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया, इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे, अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती भगवान हूँ। श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो तो अच्छी हैं, ठिकाने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये सब। बोलती हैं, शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। जी मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप
वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी, घर पे ही रही? जी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है जी। लेकिन देखो पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थीं, पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, वो गाय का गोबर उठाती थीं। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पॉटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पॉटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। पतंग जो होती है ना आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूपनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से तो देख लेना वो सूपनखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है,
माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं, आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास, देखा दे रही हैं, देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक पास वाली बात की। माइक पास में मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ न जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, समझेंगे, जरूर समझेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई हैं साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती हैं और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ, मेरा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आइए गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु। हाँ, अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ, अंशु आयुष बुला जा 2 लेकर बालक भाई। है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से आ जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कदा। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से हाँ देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ, क्लियर सब पूरे समाज के बीच।